शाहिद हुसैन इस वक्त मेट्रोपोल पर मौजूद हूँ। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये फुटपाथ है और फुटपाथ के ऊपर जो स्ट्रीट लाइब्रेरी बनाई गई थी ये वो स्ट्रीट लाइब्रेरी की जगह है। बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना साहब का, फ़ातिमा जना साहिबा का ये पोर्ट्रेट भी बनाया गया है। और कमिश्नर कराची उस वक्त थे जुल्फ़िकार इफ्तिखार शहलवानी साहब, ये उन्होंने किया था। बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। यहाँ कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं, ये मतलब वहाँ यहाँ पर टेबल्स भी हैं और खूबसूरत किताबें भी रखी हुई हैं। स्ट्रीट लाइब्रेरी भी है और इस तरह इसको शानदार तरीके से एक रखा गया कि कोई भी चलता फिरता है और यहाँ पर किताब में आके पढ़ सकता है। बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया है। और मेट्रोपोल की चुरंगी तो वैसे ही खूबसूरत है। यहाँ खूबसूरत पौधे भी लगाए गए हैं, फूल भी हैं। और ये एक अगर जब शारा फैसल आप चढ़ना चाहते हैं शारा फैसल के ऊपर तो सबसे पहले आपको ये खूबसूरती नज़र आएगी, तो काफ़ी इंप्रेस होंगे कराची वाले। लेकिन मैं आपको ये सारी खूबसूरती नहीं दिखाने आया था। मैं बुनियादी तौर पर दिखाने के लिए आया हूँ आपको कि मेट्रोपोल के ऊपर अवारी टावर के बिल्कुल कोने में कब्ज़ा हो रहा है। अब ये मेरी नज़र में कब्ज़ा है, जितने भी शहरी यहाँ से गुजरते होंगे उनकी नज़र में भी कब्ज़ा है। आपको दिखाएंगे कैमरे की आंख से कि अवारी टावर और उसके बाद फिर आप ये सर्विस रोड था, सर्विस रोड जिसमें नेशनल बैंक है, अवारी टावर का बोर्ड लगा हुआ है, आई लव कराची लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर शारा फैसल पे आप जैसे ही चढ़ने शुरू होते हैं तो आपको सबसे पहले उल्टे हाथ पे सर्विस रोड था, सब जानते हैं। और उससे इसके बिल्कुल उस तरफ अगर देखा जाए तो वो सदर आने जाने वाला रोड था, यानी कि अगर आपको सर्विस रोड पे चढ़ के सदर आराम से आप जा सकते थे। पहले यहाँ पर कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ से गुजरा था तो खुदाई हुई थी, सर्विस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये ग्रीन कलर का जो एक पर्दा टाइप का ये लगा दिया गया। उसके बाद फिर पिलर खड़े करने के बाद ऐसा ऐसा पिलर बड़े हुए और अब कुछ पिलर्स के ऊपर खूबसूरत डिज़ाइन बनाकर उनको रंग कर दिया गया। और शुरू के जो 2 पिलर हैं अब वो अभी खाली हैं। कुछ ऐसा पहले यहाँ से एंट्री गेट था अगर आप अवारी टावर होटल के अंदर आप जाना चाहते थे। लेकिन मैं दिखाने का, ये सारी चीज़ बताने का मकसद ये है कि रातों रात कब्ज़ा नहीं होता मरकज़ी और अहम तरीन शाहराहों पे। थोड़ा थोड़ा करके हज़म किया जाता है। इदारों की नज़रों से उनको मामलात को उजल किया जाता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी सी इमारत रोड के ऊपर खड़ी कर दी जाती है। जैसे आपके सामने एक मिसाल है, नेसरा टावर आज तक इदारों के भी गले की हड्डी बना हुआ है और मुतासरीन के लिए भी काफ़ी परेशानी का सबब है। और चूँकि ये इंतहाई अहम रोड था उसके लिए भी एक काफ़ी परेशानी है। अब आपको ये यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। यहाँ से तमाम तकरीबन दिन में कोई दर्जनों की तादाद में सूबाई वज़रा गुजरते होंगे, MP MNAs गुजरते होंगे। इसके अलावा यहाँ से जितने भी सरकारी अफसरान और इदारे के लोग हैं तकरीबन उनका गुजर आना जाना यहाँ से होता है। और हत्ता कि यहाँ से मुख्तलिफ अदालतों के जजेस का भी यहाँ से गुजरना होता होगा। लेकिन क्या किसी की नज़र नहीं पड़ रही कि ये हो क्या रहा है? क्या ये जब इमारत खड़ी हो जाएगी उसके बाद कहा जाएगा जज साहब आप आएँ और सेटलमेंट कर लें? क्या मतलब ये क्या मजाक हो रहा है क्या इस मुल्क के साथ? ये सिर्फ इस जगह की बात नहीं है, क्योंकि ये सर्विस रोड यहाँ से लेके अगर आने जाने वाला जो रोड है, आप एयरपोर्ट की तरफ जाएँ तो कई मकामात पर सर्विस रोड गायब है, कब्जा कर लिया गया है। दीवारें खड़ी करके मुख्तलिफ जगहों पे कुछ प्राइवेट लोगों ने, कुछ सरकारी इदारों ने, मुख्तलिफ लोगों ने अपने कब्जे में ले ली है। इसी तरह उस तरफ अगर कराची एयरपोर्ट से आप अवारी टावर यहाँ मेट्रोपोल सिग्नल पर आते हैं तो यहाँ पर भी दोनों तरफ से आपको कब्जा ही कब्जा मिलेगा। लेकिन मैं निशानदेही करने के लिए आया हूँ कि एक अगर कोई गरीब या कोई गरीब भी करेगा वो गलत करेगा, लेकिन कोई मामूली जगह पर अगर जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पर अगर जब कब्जा हो जाता है तो फिर लोग चीखे मारते हैं, कराची वाले चीखे मारते हैं, पूरा पाकिस्तान चीखे मारता है। लेकिन यहाँ पर ये सबकी नज़रों के सामने यहाँ पर हो रहा है। ज़ाहिर परमिशन दी गई होगी, बनाने वाले इतनी ना तो होटल वाले बना सकते हैं ना ही कोई प्राइवेट यहाँ रोड के ऊपर आके रोड के ऊपर कब्जा करके पिलर खड़ा कर सकता है। यानी कि इजाज़त के बगैर, परमिशन के बगैर, कागजी रद्दोबदल किए बगैर ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। मैं थोड़ा आगे चल के आपको मज़ीद भी दिखाता हूँ इसकी सूरत हाल, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे।
बना हुआ यहाँ पर हो, और इतना सा लिखा हुआ आई लव कराची। कराची से सब मोहब्बत करते हैं, पूरा पाकिस्तान मोहब्बत करता है, उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं भी बेहद मोहब्बत करता हूँ। ये सेंटर में हूँ, और उसके बाद फिर अब आपको और जो यहाँ इदारों में पुलिस की है या पुलिस जगह मतलब इदारों में क्या है, एक और गफलत है। शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अर्से बाद इस जगह पर भी कब्जा हो जाएगा। ये सदर से अगर आप हवारी टावर की तरफ आने वाला जो रोड था, जैना मार्केट से इस तरफ आता था, ये भी आगे करके बंद कर दिया गया है। यानी कि जिस तरह कुछ अर्से बाद इसके ऊपर भी कोई ना कोई आगे इदारा है, कोई जो है वो प्राइवेट लोग या सरकारी आगे इसको या तो लीज पर दे दिया जाएगा या कब्जा कर लिया जाएगा। तो इस रोड को भी बंद कर दिया गया है। इसके खिलाफ भी पासबान की जानब से दरख्वास्त दी गई थी सिंध हाई कोर्ट में, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब दरख्वास्त दायर हुई थी तो उस वक्त जो है वो इसके ऊपर से आगे जो रुकावटें हैं वो खत्म कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर इसके ऊपर इसको जो है बंद कर दिया गया है। अब इस तरह जैसे मैं दोबारा आपको घुमा के दिखाऊँ कि ये आप देखेंगे, आप एक कोने में जो नेशनल बैंक के आगे दुबई इस्लामिक बैंक है, उसके आगे एक नदीम बैंक है, और पहले बैरियर लगाकर बंद किया गया, उसके बाद फिर इस तरह पिलर खड़े करके बंद कर दिया गया है। यानी कि वही वाले मजाक हो रहा है। तो कुछ अर्से बाद जब यहाँ आके लोग कहेंगे कि जज साहब हमसे ज़्यादती हुई है या हमसे एक जुर्म हो गया है, हमने तो अरबों रुपये का लगा के ज़्यादा इसको ना तोड़ा जाए, इसको रेगुलाइज कर दिया जाए, कोई इसको बादल के तौर पर सोच लिया जाए, कोई हमसे मुआवजा ले दिया जाए। इस तरह नेशनल टावर कई मकामात पर ऐसा हुआ है कि अदालत को फिर बात करना मजबूरन ऐसा करना पड़ा कि अब चूँकि अरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अब अरबों रुपये लग चुके हैं, तो इसलिए आप इसको छोड़ दिया जाए। जैसे अब नेशनल टावर के ऊपर काफ़ी जो इदारे परेशान हैं कि आप इसको तोड़ें कैसे, क्योंकि मुताबिक रोड पे आ जाएंगे। मतलब जो बिल्डर्स हैं, मतलब जो तंजीमें हैं आबादगार, और मतलब जो ताजूर तंजीमें हैं, उनकी जानब से जो है वो किए जाते हैं। अब तक उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 उसमें नेशनल टावर के हुक्म किया था, तो फिर क्या असर होगा, क्या मामला होगा, क्योंकि अदालत ने तमाम जो ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, मफाद आमद की ज़मीन है, इसकी अलाटमेंट रोक कर दी। और चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अपने अहकाम में वाज़ेह रिमार्क में कहा था कि रोड जगह तो लीज हो ही नहीं सकती, उसको ना तो प्राइवेट इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ना ही कमर्शियल इस्तेमाल में लाया जाता है। तो फिर अगर ये इदारों ने अगर लीज पर भी दे दी किसी प्राइवेट हवारी टावर को, तो फिर किस वजह से देती है? अगर लीज नहीं दी तो ये सरकारी तौर पर भी रोड के ऊपर कब्जा किया जाता है, उसको बंद किया जाता है, तो फिर कैसे कौन उसका जिम्मेदार होगा? क्या इस पर किसी को नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्या इस पर किसी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या यहाँ से रोज या तमाम इदारों के लोग यहाँ से गुजरते नहीं होंगे? ये पहले ही ये सारा जो सारा फैसला इसके ऊपर कब्जा हो चुका है, इसके ऊपर हो चुका है, इसके अलावा सब रोड के ऊपर कब्जा हो चुका है। क्या ये जब कब्जा हो जाएगा फिर नोटिस किया जाएगा, सवाल उठाया जाएगा? ये सब दिखाने के लिए, क्योंकि आप गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं, के साथ नाजायज हो रहा होता है, तभी हम आप तक ये सारा मामला पहुँचाते हैं। अब ये मामला भी क्लियर कट है, वाज़ेह है, जो मैं आपको मामला कहीं बात नहीं आता, इस वीडियो की मदद से आप देखेंगे कि इस तरह पहले थोड़ा कब्जा किया गया, फिर कब्जा किया गया, फिर कब्जा किया गया, इसके ऊपर छत लग जाएगी, और उसके बाद ये दीवारें लगाकर इसको पक्का बंद कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अगर गलत होऊंगा तो मुझे मेरी तस्दीक की जाएगी, और अगर ये गलत हो रहा है तो उसके ऊपर हुकूमत और अदालत की सतह पर इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। कोई अगर मैं गलती की है तो मज़ीद आप तस्दीक भी कर सकते हैं, मैं उसको मज़ीद आगे इसकी करेक्शन भी कर सकता हूँ। मैंने इस इदारे से रब्ता की है कि बारे में इसके तामीरात के ऊपर, अलाटमेंट के ऊपर या इसके ऊपर कब्जा हो रहा है तो नहीं किया, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो मैंने नजरों से देखा, वो सारा मैं आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूँ। फिर किसी और की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।